कांग्रेस को सुना, आम आदमी पार्टी को सुना आपने? जी जी ऐश्वर्य जी नहीं, मतलब आम आदमी पार्टी श्रीमान अरविंद केजरीवाल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को चुनौती देने के लिए 2014 में काशी तक चले गए थे और काशी में गंगा भी नहा आए थे जी। कबीर चौरा पर भी खड़े हुए थे और उसका क्या दुर्गति हुई ये देश ने देखा था। 2023 तक अरविंद केजरीवाल ऐसा कौन सा प्रसंग में है जिसमें उन्होंने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का समर्थन किया हो? हर मुद्दे पर उन्होंने विरोध किया है। अब अरविंद केजरीवाल अगर कांग्रेस से, जो पहले से ही कहा जा रहा था कि ये कांग्रेस की बी टीम, अभी आचार्य प्रमोद कृष्णन जी और इनकी पार्टी 2022 के गुजरात के चुनाव में कह रही थी कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, पंजाब के चुनाव में कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। अब लोकसभा चुनाव में ये आचार्य जी किसकी टीम हो गई? और हम जब पहले कहते थे कि आपने अरविंद केजरीवाल की पहली बार मुख्यमंत्री बनाने का सुअवसर आपकी श्रीमती सोनिया गांधी की उदारता से संभव हुआ था, स्वयं को उन्होंने अपने दामाद तक को कर स्वीकार करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विरोध में अरविंद केजरीवाल जी को समर्थन दिया था, इसलिए अरविंद केजरीवाल आपकी बी टीम है, तो आप बहुत चिढ़ते थे। लेकिन आज आप स्वीकार रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस की बी टीम है, वो सेक्युलर हैं, वो भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार की गंगा में, गटर गंगा जी आ रहा गंगा तो संभव ही नहीं है, जो भ्रष्टाचार की गटर गंगा है उसमें जिस तरह से आकंठ डूबे हुए हैं आप दोनों, वो उसका प्रमाण है। भाई शराब की में आकंठ डूबे और आपके मंत्री जेल में रहे जो कहते थे शुचिता से राजनीति करनी चाहिए, जो श्रीमती शीला दीक्षित के एक घर में 2 एसी लग जाने पर, 6 एसी लग जाने पर आपत्ति थी, वो आज शीश महल में बैठे हुए हैं, लेकिन बेशर्मी का ये उनका रुतबा है कि वो कहते हैं कि हम ही जो हैं इस देश का नेतृत्व करने लायक हैं। तो नेतृत्व करने लायक होंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ? तो कांग्रेस की शरण में जाएंगे, लालू यादव जी की शरण में चले गए हैं और वो सारे ऐसा कोई चरण शेष नहीं बचा है जिसको सांप्रदायिक कहते थे उस शिवसेना की शरण में, जिसको वंशवादी कहते थे उस अखिलेश यादव की शरण में, जिनको भ्रष्टाचारी कहते थे उन लालू प्रसाद यादव जी की शरण में, कांग्रेस के शरण में कैसे चरण पकड़े हुए हैं, ये आप ही की स्टोरी, आप ही के डिबेट में सबके सामने आ रहा है। तो ये दोनों की स्थितियां हैं, यही तो हम लोग कह रहे थे इतने दिनों से, यही कह रहे थे। ये केजरीवाल, अनुराग भदौरिया के बाद आचार्य जी, अनुराग भदौरिया बोलेंगे, संस्करण है। समझ गया प्रेम शुक्ला जी, ओपनिंग कमेंट्स अनुराग भदौरिया जी। मृत्युंजय जी आ रहा है उसके बाद, दादा आ रहा हूं। मुझे लगता था, इसके बाद मुझे लगता था कि भारतीय जनता पार्टी इन सब चीज़ों को छोड़ के ये कहेगी कि भाई विपक्ष कुछ भी करे, आपस में मिले, ये करे, मीटिंग करे, हमें कोई लेना देना नहीं है, हम तो जनता के लिए और जनता की समस्या को समाधान के लिए चुनाव लड़ते हैं। ये इन्होंने बोला नहीं बोला, उनको चिंता इस बात की है कि विपक्ष क्या कर रहा है। अरे प्रभु, विपक्ष ने आपको नहीं चुना है भाई, विपक्ष ने ना आपको सत्ता दी है ना विपक्ष ने आपको वोट दिया है, लेकिन जिन लोगों ने आपको वोट दिया उनकी तो चर्चा करो, कम से कम उनकी तो बात करो। कम से कम हम मिलें, आपस में गठबंधन करें, आपस में मिलकर जनता की समस्या का समाधान करें। वो चूंकि आप नहीं कर रहे हो, आपने जनता के साथ धोखा किया, आपने जो वादा किया जनता का पूरा नहीं किया, आपने जो जो वादे किए थे उसमें एक भी वादा आपने पूरा नहीं किया, तो ये जिम्मेदारी विपक्ष की हो जाती है, क्योंकि राष्ट्र को बचाने की लड़ाई है। राष्ट्र के मुद्दों को, जो मुद्दे राष्ट्र के मुद्दे हैं जिस पे आप बात नहीं करना चाहते, उन मुद्दों को लेकर हम पूरे विपक्ष के लोग एक साथ हैं, क्योंकि राष्ट्र सबसे बड़ा है। राष्ट्र से बड़ा ना कोई व्यक्ति है ना कोई पार्टी है, राष्ट्र सबसे आगे होता है। हमें जनता के मुद्दों, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। प्रेम जी एक एक करके, प्रभु परेशान क्यों हो गए? अरे परेशान क्यों हो गए? बोलिए। देखिए आपके पेट में दर्द हुआ ना, इनका समर्थन कर रहा हूं, बात की आप परेशान, इनका विरोध नहीं कर रहा हूं, खलबली मच गई क्योंकि जनता की बात आपको करनी नहीं है। हम राष्ट्रवाद पर अभिनंदन कर रहा हूं के लिए हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, 1 लाख मेरे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं किसी भी दल से, 1 लाख 2 लाख वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जहां राष्ट्र की बात आती है, जहां राष्ट्र बचाने की बात आती है, हम वैचारिक मतभेद छोड़ के मनभेद, हमारा मनभेद किसी के साथ नहीं है, हम एक साथ मिलकर। ओके अनुराग भदौरिया जी, आपने कह दिया कि आप किसी के लिए भी तैयार है, बेसिक भाषा में, विदाउट द ड्रामेटिक्स। अनुराग भदौरिया कह रहे सरकार बनानी है, किसी के साथ भी आने के लिए तैयार है।